इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। एक आपके पास चार्ज डिस्क है। ओके, अब इस डिस्क की रेडियस आर गिवन है मेरे को, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस डिस्क के सेंट्रल पॉइंट से एक्स पॉइंट दूर मेरे को एक पी पॉइंट दिया हुआ है, और इस पी पॉइंट पे मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पूरी की पूरी डिस्क की। मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं एक एलिमेंटल रिंग ले लेता हूं जिसका सेंटर से डिस्टेंस y है, यानी कि उसकी रेडियस भी y हो गई, जिसकी विड्थ है dy और जिस पे चार्ज है dq। अब एक रिंग की वजह से उसकी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, क्योंकि एलिमेंटल रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द रिंग, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमको पता है एलिमेंटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डीई के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे रिंग की रेडियस कितनी है, वाई है रिंग की रेडियस, आर नहीं है। ठीक है, आर तो जर्नल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डी क्यू की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, आपने एलिमेंटल रिंग को यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दो, कट करोगे खोलोगे क्या बन जाएगी, स्ट्रिप बन जाएगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये रही मेरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πy। क्यों, क्योंकि इसकी जो इसकी सरकमफ्रेंस है वही तो इसकी लेंथ होगी। इसकी विड्थ कितनी है, dy, यहाँ पे भी dy आ जाएगा। सरफेस एरिया कितना हो गया, 2πy dy, इधर लिख दिया सिग्मा इंटू एरिया दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू। ये हम लोग थ्योरी लेक्चर्स में पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। अब मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, उठा के यहाँ रख दी मैंने। अब टोटल वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को पी पे, एलिमेंटल तो चाहिए नहीं, तो टोटल के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीई को। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 से r तक। क्यों, देखो 0 से r तक इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी एलिमेंटल रिंग्स होंगी। ओके, इन सभी रिंग्स को स्टार्ट कहां से हो रही है, सारी रिंग्स सेंटर से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही हैं, आर रेडियस तक जा रही हैं। तो ऐसी बहुत छोटी 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 रिंग्स को मैं ऐड करता जाऊं, तो ऐड करना स्टार्ट करूंगा सेंटर से और ऐड करूंगा कहां तक, आर रेडियस तक, तो मेरे पास सारी की सारी रिंग्स आ जाएंगी। और ठीक है, और सारी रिंग्स को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगी। तो इसलिए 0 से r तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, सिंपल कर दो। 0 से r तक इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन तो आती है आपको अच्छे से। तो 2π सिग्मा के एक्स कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाद 0 से r वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये एक जनरल इंटीग्रेशन आ गया। पिछली स्लाइड से अगर आप वीडियोस कंटिन्यूशन में देख रहे हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको आप रिड्यूस करके साइन थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर ये y ना हो, ये y ना हो, सिर्फ ऐसे हो इंटीग्रल मेरे पास dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो उसको रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इस रिड्यूस करके लिख सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, अरे कंपटीशन एग्जाम में आप पूरा थोड़ी लिखने बैठोगे बार बार, एक बार लिख लिया बस याद कर लिया। फिर चलिए फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो y को हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। कैसे लेट कर रहा हूँ, कोई भी ट्राइंगल बना लो, उसमें थीटा एंगल ले लो, एक साइड y एक साइड x ले लो, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही लेंगे। तो अगर y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा है तो dy क्या होगा, x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो dy हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब y की वैल्यू और dy की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, y की, dy की और y की डाल दी मैंने। अब क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे पावर 3/2 है, तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक क्यूब थीटा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, 2π सिग्मा के एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब को टाटा बाय बाय कर देंगे, सेक क्यूब थीटा, और ऊपर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। सॉल्व करेंगे, आ गया ना साइन थीटा डी थीटा। ये तो बता रहा था आपको कि याद रखो इसको पहले ही, वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आएगा डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट याद कर लो ना, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कर दो अब साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब आर की जगह आर की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता थीटा में, तो इसको चेंज कर देता हूँ, या तो लिमिट्स चेंज करूँ या इसको चेंज करूँ। इसको चेंज कर देता हूँ, कॉस थीटा को एक्स और वाई के टर्म्स में लिख देता हूँ, उसी ट्राइंगल से लिख दूंगा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पुट कर सकता हूँ। अब आर की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, एक्स की जगह नहीं, वाई की जगह। क्यों? क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, वेरिएबल कौन है मेरा, अरे वाई चेंज हो रहा है ना, एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है, एक्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस, आर की जगह आर की वैल्यू पुट करो वाई की जगह। ठीक है, माइनस 0 पुट कर दो वाई की जगह, ये मैंने पुट कर दिया। सॉल्व तो कर ही सकते हो अब इसको, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया फाइनल रिजल्ट, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट नोट, अगर मेरे को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्लोज, रिंग के डिस्क के बिल्कुल क्लोज, ये रही मेरी डिस्क, इसके बिल्कुल क्लोज, यानी कि एक्स पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक्स वेरी वेरी लेस देन रेडियस, एक्स वेरी वेरी लेस देन रेडियस। इधर देखो तो एक्स छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। अब अंडर रूट आर स्क्वायर आर हो गया। अब ये तो बहुत छोटा नंबर है, एक्स अपॉन एक बड़ा नंबर, एक्स अपॉन एक्स छोटा नंबर, आर बड़ा नंबर, नेग्लिजिबल आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, ये आ गया फाइनल आंसर।